दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे मनीषी जेल में हैं। मुझे बहुत दुख है रियली वास्तव में। आप सोच रहे हो मैं इस बात क्यों कह रहा हूँ। हो सकता है आपको दुख ना हो, पर मुझे दुख है। पहले बात करें हम तथ्यों पे। हम पहली बात तो ये कि ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, मतलब अपना तमगा अपना भी ले लिया, जनता ने नहीं दिया। दूसरी बात ये कहते हैं हम भगत सिंह की औलाद हैं। भाई भगत सिंह तो फांसी पर चढ़े थे, आप भी जाओ फांसी पे क्या। तीसरी बात ये कहते हैं कि ये मनीष जी दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री थे। भाई किसने कहा? भाई किसने दी आपको ये डिग्री? अपने आप ले ली? कमाल भाई। फिर कहते हैं कि दिल्ली का जो एजुकेशन का सिस्टम है हमारा, दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली है वो टॉप क्लास की है, दुनिया की नंबर 1 है। किसने कहा? किसने दी रैंकिंग आपको ये? चलिए बताते हैं। पहले बताते हैं इनके जो इन्होंने वायदे किए थे वो बारे में, और फिर करेंगे बात कि इन्होंने क्या किया है। और कमाल तो ये 26 फरवरी से जेल में है, इनकी पार्टी दूर हो गई। इन आका यानी केजरीवाल वो अब कुछ नहीं बोल रहे। कमाल है। खामोश क्यों भाई? खामोश। सच्चा तो सामने आओ ना। क्यों नहीं सामने आ रहे? बताइएगा मनीष जी सही है, नहीं आ रहे आप। देखिए अब इनके जो वायदे किए थे, इन्होंने वायदे इन्होंने कहा था कि हम 5 साल के अंदर 500 स्कूल खोलेंगे दिल्ली के अंदर। कितने खोले? दिखाइए लिस्ट आपके पास हो तो है। नहीं खोले आपने कहा था कि हम 5 साल में 20 कॉलेज खोलेंगे। 20 कॉलेज। एक कॉलेज खोला है आपने? बताइए नाम कौन सा कॉलेज खोला है? कॉलेज आपने नहीं खोला, आपने कॉलेज, आपने झूठ बोला। तीसरी बात आपने स्कूल नहीं खोले बल्कि वो मर्ज कर दिया, यानी कि जो स्कूल पहले थे जिनमें संख्या कम थी उनको एक स्कूल से दूसरे में जोड़ दिया, यानी कि आपकी नौकरी भी कम कर दिया आपने। टीचर की भर्ती कम हो गई आपकी। आपने कहा था कि गेस्ट टीचर हैं दिल्ली के अंदर उनको हम परमानेंट करेंगे, यह आपका वायदा था। क्या आपने एक भी किया है? गेस्ट टीचर को परमानेंट किया है? नहीं किया है। किया है वो तो आप एक नाम बता दो, मैं आप मान जाऊंगा आपको। गेस्ट टीचर को फैसिलिटी क्या दे रहे हो आप? एक छुट्टी की नहीं फैसिलिटी उनको जितने दिन स्कूल खुलेगा आना पड़ेगा। ये नहीं आते हैं वो टीचर, गेस्ट टीचर ड्यूटी पे, तो उनकी तनख्वाह कटती है। क्या यही फैसिलिटी दी आपने उनको? मेडिकल से कोई फैसिलिटी दी आपको? मेडिकल की नहीं दिया आपने उनको फैसिलिटी आपने। तो ये जो है आपने उनके साथ अन्याय किया आपने उनके साथ। अब कहते हैं कि हमारी जो दिल्ली की जो है एजुकेशन सिस्टम है वो टॉप क्लास वर्ल्ड का। कैसे भाई? चलो बताते हैं आपको मैं। देखिए मेरे साथ आइए आप, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे चैनल पर नोट करिए आप। मैं दिल्ली के जो आउटर स्कूल हैं वहाँ चलेंगे हम। जो पत्रकार देख रहे हैं, जो भी विद्वान काबिल देख रहे हैं हम इस वीडियो को मेरी को, मैं 12वीं क्लास में जाऊँगा। वहाँ पूछेंगे कि मैं पूछूंगा बच्चों से कि मुझे आप 5 उसके बता दो भाई, राजधानी बताओ राजधानी। तो 5 राजधानी के नाम नहीं बता पाते। मैंने पूछा था भाई अच्छा एक पता वो यूपी की क्या राजधानी? कहला इलाहाबाद। वाह बेटा वेरी गुड, वही है दिल्ली की तुम्हारी क्वालिटी एजुकेशन की। मैंने पूछा ऐसी एक क्लास में, फिर दोबारा गए स्कूल में मैंने पूछा 12वीं क्लास की बात है ये भी कि भाई एक काम करो तुम मुझे इंडिया में जो CM है 5 नाम बताओ 5 के। तो एक लड़का बड़ा खड़ा हुआ जोश में कि सर मैं बताता हूँ, बता बेटा। उसने कहा केजरीवाल ठीक, उनका योगी ठीक, आगे फिर स्टॉप। ये नॉलेज। अब बात करते हैं हम अंग्रेजी की। अंग्रेजी आप जानते हो आज की डेट में बहुत कंपलसरी है। जिसके अंग्रेजी नहीं आती समझो वो 00, उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने अंग्रेजी में बात पूछी मैंने, बेटे एक काम करो, और ये बात से मैं कह रहा हूँ 6ठी 7वीं की नहीं करा, मैं कह रहा हूँ 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं जो, उनसे मैंने पूछा सिंपल वे में कि वह स्कूल जा रहा होगा, इसको बनाइए अंग्रेजी में। तो उसने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, ये है नॉलेज आपकी। मैथ की बात देखिए, मैथ की मैंने पूछा मैथ के अंदर बेटे 1/2 कितने होते हैं? तो 1/2 उसने कहा 2/4। देखिए अंग्रेजी। फिर पूछा मैंने 0.5 कितने होते हैं? 0.10। आप समझ रहे होगे कि गलत है, ऐसे ये आंसर ये। और देखिए एक और SC ST OBC माइनॉरिटी का वजीफा आता है, पैसा आता है। आप जो देख रहे वीडियो आप भी SC ST OBC माइनॉरिटी में होंगे पक्के, आप जानकार। आप पूछे जा करके आपको वजीफा मिला नहीं मिला? शर्त लगा दी कि आप इनकम जो है आपकी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर आइए, सर्टिफाई। वो बन नहीं पाई। 5% स्टूडेंट को मिल पाया वजीफा। 95% स्टूडेंट हमारे इस कैटेगरी के SC ST माइनॉरिटी उनको पैसा नहीं मिला। एक और देखिए हर साल बच्चों को मिलती है स्टूडेंट डायरी। स्टूडेंट डायरी क्या होती है? उसमें बच्चे अपना रोज का काम लिखते हैं
कि आज किस सब्जेक्ट में किस सर ने हमें क्या काम दिया। आपने दी स्टूडेंट डायरी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? दे देना आप, आपके तो भाई बढ़िया बढ़िया वो है एजुकेशन सिस्टम आपका। और अब बात करते हैं अनुशासन। अनुशासन कैसा है? बच्चे कहते हैं टीचर से बाहर निकाल देखूंगा, प्रिंसिपल सिर्फ फोड़ रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं, अखबार में आप पढ़ते हो गया आप, तो आपने बच्चों को तो बढ़ावा दे दिया, तो एजुकेशन सिस्टम कर दिया ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया आपने एजुकेशन सिस्टम यहाँ दिल्ली का। इससे अच्छा तो एजुकेशन सिस्टम यूपी का है, जिसकी आबादी 22 करोड़ है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है उसकी आबादी। वहाँ के बच्चों को देखिए, वो आपसे ज़्यादा बता देंगे जो बच्चे दिल्ली के हैं। और आपके 8 साल हो गए, आपको 8 साल से आप शासन में हो, कितनों को जॉब दिया आपने बताइए ईमानदारी के साथ, गारंटी को 8 साल में आपने कितनों को जॉब दिया, इसकी एक लिस्ट बताइए, दिखाइए मुझे। आप नहीं हो गया पास, 10वीं 12वीं कॉपी चेक हो रही है CBSE की, वहाँ आपके सीधे वो है आदेश, अखबार में आ चुका है, आपको बच्चे पास करने हैं, चाहे हाथ से लिखो। ये कटिंग अखबार में चल रही है, जिस बच्चे के 80 में से 20 हैं तो हाथ से करके टीचर है ना, उनको 27 कर रहे हैं, वो 7 साल में बढ़ा रहे हैं जबरदस्ती। भाई ऐसी फर्जी डिग्री से फायदा क्या, ऐसी फर्जी नॉलेज से फायदा क्या? उनको नौकरी कौन देगा? आप दोगे क्या? सरकार देगी? कोई नहीं दे पाएगी। उनको भविष्य खराब कर रहे हो आप, तो कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो आप, खिलवाड़। और एक यहाँ पर जो आपने बनाए कमरे में जो बनवाए आपने स्कूल को अंदर डबल ट्रिपल जो बनाई आपने मंजिल बनाई है, उनकी कीमत क्या भैया? 25 लाख से 33 लाख, 25 लाख 33 लाख किससे बनवाए? ठेकेदारों से, टेंडर दे दिया आपने उनमें। अरे भैया 15 लाख में तो गरीब का वो आ जाता है, घर आ जाता है, उसमें भी घोटाला जांच चल रही है, वो सामने आएगी। लास्ट बात आपसे मैं कह रहा हूँ मैं कि आज दिल्ली के अंदर ना एक कमरे में 100 बच्चे, मतलब एक सेक्शन में 100 बच्चे बैठे हुए, 100 बच्चों को बनाएं, क्या वो एक कमरे में बैठ जाएंगे? एक कमरे कितनी बेंच बताइए आप? एक कमरे में 24 बेंच होती है, एक बेंच बैठेंगे 2 बच्चे, 48 बच्चे बैठ पाएंगे? 48 बच्चे, क्या 100 बच्चे बैठ जाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो टीचर भी अपनी सुविधा के हिसाब से कहते हैं आधे बच्चे आओ एक दिन, आधे आओ अगले दिन आओ। तो ये किसका लॉस है भाई? ये तो बच्चों का लॉस हो रहा पढ़ाई का। तो ये दावा करना झूठा बिना बात के, ये दुष्प्रचार करना कि हम ही अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमने अच्छा काम किया है, तो अच्छे काम करते ना तो 26 फरवरी से जेल में होते आज तक। कोर्ट है, न्यायालय है, आप जाइए अपनी बात रखिए ना कि भाई देखिए हम सच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, बहुत कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट, वहाँ आप जाइए, आपको वहाँ से जमानत नहीं मिल रही, जेल में पड़े हुए हो आप। और मैं बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आज आपको, ये मनीषी कुछ दिन और रहे ना जेल में 3-4 महीने, और भी भेद खोलेंगे। अगला नंबर किसका आएगा समझ जाओ आप। मैंने बताई वीडियो में दी है मैं आपको जानकारी, बिल्कुल ऑथेंटिक सच्ची, वो कैसी लगी है बताइए। जय हिंद, जय भारत।